अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स मी मोहम्मद बाकी अवान। आज जो हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इंटरफेस सेशन 2 के अंदर फोनेटिक्स एंड अदर डिसिप्लिन्स ऑफ लर्निंग, स्पीच ऑर्गन्स और ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स के ऊपर बात करेंगे। इनको डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल थोड़ा सरसरी जायज़ा भी लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, ताकि हमारे कंसेप्ट इजीली कवर हो सके। तो चलते हैं हम टाइम ज़ाय किए बगैर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोनेटिक्स लुक्स एट द फिज़िकल प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। नंबर 1, फिज़िकल प्रोडक्शन के ऊपर बात करता है फोनेटिक्स। नंबर 2, फोकसिंग ऑन विच वोकल आर्गन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। नंबर 2, वोकल आर्गन्स आ गए, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड हाउ क्लोज दीज वोकल आर्गन्स आर इन रिलेशन टू विद वन अनदर। नंबर 3, फोनेटिक्स आल्सो लुक्स एट द कंसेप्ट ऑफ वॉइसिंग occurring at the pair of muscles found in your voice box known as Adam's apple। अब हमारे पास 3 पॉइंट हैं जिनको हमने क्लियर करना है। फिज़िकल प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच साउंड्स, ये रिलेटेड है फोनेटिक्स के साथ। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फोनेटिक्स की तो हम बात करते हैं फिज़िकल प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स फोकसिंग ऑन विच वोकल आर्गन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। तो यहाँ पे जो बात कहना चाहते हैं, फिज़िकल प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स के स्पीच साउंड्स किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह हमारे कौन कौन से अज़ा वोकल आर्गन्स के अंदर जब बात करते हैं तो यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन से हमारे अज़ा जो हैं उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसमें स्पीच प्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ओके, ये 2 बातें क्लियर हो गई। फ़िज़िकल प्रोडक्शन मतलब हमारे फ़िज़िकली हमारा जिस्म कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे उसके आज़ार इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती है। नंबर 2, वोकल आर्गन्स क्या हैं। वोकल आर्गन्स वो हमारे जिस्म के अज़ा हैं जो स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने में, मतलब आवाज़ पैदा करने में हिस्सा लेते हैं, जिसके अंदर हमारा लंग्स हो गए, उससे हवा के ज़रिए हवा जाती है, मतलब ऊपर आती है, बाहर आती है। तो फिर हमारा जो है ना नेज़ल कैविटी हो गया और उसके साथ हमारा मुंह हो गया, ज़ुबान हो गई, ये वगैरह। तो आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल के साथ। नंबर 2, हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट आ जाता है वॉइसिंग का आ जाता है और एडम्स एप्पल का। अब एडम्स एप्पल क्या है और वॉइसिंग क्या है, ये वॉइसिंग का कंसेप्ट क्या है। वॉइसिंग का मतलब तो है कि हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जो भी साउंड है, साउंड सिस्टम को हम कह सकते हैं वॉइसिंग का बात कर रहा है। अब जब बात करते हैं कि वॉइस बॉक्स क्या है, वॉइस बॉक्स हमारे हलक के अंदर होता है, झिल्ली-नुमा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर से हवा बाहर आती है, जब वाइब्रेशंस वहाँ पे पैदा होती हैं तो हमारे पास स्पीच साउंड पैदा होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एडम्स एप्पल। यहाँ पे 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए, वोकल आर्गन्स हो गया, फिज़िकल प्रोडक्शन हो गया, वॉइसिंग का कंसेप्ट हो गया और एडम्स एप्पल का कंसेप्ट हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे दी है। If the vocal folds are vibrating, this creates voicing and any sound made in this way is called as voiced sounds। नंबर 1 याद रखिएगा, voiced sounds। ठीक है, नंबर 2, यहाँ पे अभी क्या कहा है, vocal folds are vibrating। जब vocal folds वाइब्रेट करते हैं तो इस तरह से पैदा होने वाली वॉइस जो होती है, पैदा होने वाली आवाज़ जो होती है वो क्या कहलाती है, वॉइस्ड साउंड्स। मतलब उसे वॉइस्ड साउंड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जी, जब हम प्रोनाउंस करते हैं जी को तो हम वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, अपना थंब को हम अपने गले के ऊपर रख के फील कर सकते हैं जब हम करते हैं जी, तो यहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है। तो इससे मुराद यही है कि जब वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो ऐसी साउंड को वॉइस्ड साउंड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इफ़ द वोकल फोल्ड्स आर नॉट वाइब्रेटिंग। अब यहाँ पे है कि वाइब्रेट नहीं कर रहे और नॉट वाइब्रेटिंग, दिस डज नॉट लीड टू वॉइसिंग एंड क्रिएट्स ए वॉइसलेस साउंड। यहाँ पे इसका नाम क्या दिया हुआ है, वॉइसलेस साउंड दिया हुआ है। तो ऐसी साउंड जिसके अंदर अगर वहाँ पे वाइब्रेशन फील ना हो, वाइब्रेशन ना हो, बगैर ही वाइब्रेशन के हमारी जो है ना साउंड प्रोड्यूस हो जाए,
बगैर ही वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस हो जाए तो उस साउंड को वॉइसलेस साउंड कहते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दिस योरसेल्फ बाय प्लेसिंग 2 फिंगर्स अपॉन योर वॉइस बॉक्स एंड सेइंग जी एंड सी। एस की साउंड प्रोड्यूस करें एंड जेड की साउंड प्रोड्यूस करें। जी जब बात करते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है। जब एस से सीन की आवाज़ करते हैं तो बगैर ही वाइब्रेशन के, बगैर ही इजीली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं रिपीटेडली। यू शुड फील वाइब्रेशन अगेंस्ट योर फिंगर व्हेन सेइंग जी बट नॉट वाइब्रेशन व्हेन सेइंग एस। ठीक हो गया। इस स्लाइड के ऊपर जो हमारे पास कंसेप्ट था वॉइस साउंड का था और वॉइसलेस साउंड का था और उसकी एग्जांपल्स को बताया हुआ था। ठीक हो गया। अब जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो फोनोलॉजी हाउएवर इज़ एसोसिएटेड मोर विद द एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द साउंड्स। अब यहाँ पे ध्यान से बात सुनिएगा। फोनोलॉजी जो है ना, सबसे पहले बात करते हैं फोनोलॉजी क्या है। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में डिफरेंस ये है, फोनेटिक्स जो होता है ना स्पीच साउंड्स के ऊपर स्टडी होता है, मतलब साउंड की स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं। किसी भी ज़ुबान की साउंड की स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं। उसमें मतलब इंसान की जो प्रोड्यूस होती है, जो भी आवाज़ इंसान प्रोड्यूस कर सकता है ना, उसकी स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं। अब फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी एक लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड होती है। फ़र्ज़ करें मैं इंग्लिश बोलता हूँ या उर्दू बोलता हूँ या हिंदी बोलता हूँ, तो उस हिसाब से जब बात करेंगे कि हम इंग्लिश में जो आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो कैसे होती हैं, वो उसमें क्या क्या रद्द-बदल होते हैं, उसकी ग्रामर क्या है, उसके स्ट्रक्चर किस तरह है, स्पीच साउंड किस तरह है, तो उसके बारे में जब बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये फोनोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात है जो बात बताने वाली है। फोनोलॉजी इज़ हाउएवर एसोसिएटेड मोर विद द एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड्स। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ अब कौन कौन सी हैं साउंड की, मैं बता देता हूँ। स्ट्रेस हो गया, ड्रॉपिंग ऑफ साउंड्स हो गया, इल्यूजन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। स्ट्रेस कहाँ पे होता है? हम मतलब कोई आवाज़ हम बड़ी ज़्यादा देर लंबी कैसे करते हैं, स्ट्रेस किस जगह पे होता है, वॉइस कैसे आ जाती है, इल्यूजन कैसे होता है, इंटीनेशन कैसे होता है, ये जो होती है ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एक ज़ुबान की। तो वहाँ पे यही बात कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड्स। तो दोबारा से हम रीड करते हैं। फोनोलॉजी हाउएवर इज़ एसोसिएटेड विद मोर विद द एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द साउंड्स as it is about how these categories are stored in the mind। वही बात बता रहा है फोनोलॉजी जो है ना, एक ज़ुबान जो होती है वो हमारे जहन में किस तरह होती है, हमारे जहन में हमारा जहन किस तरह उसे अडॉप्ट करता है। फोनेटिक्स और चीज़ है, फोनोलॉजी और चीज़ है। फोनोलॉजी एक ज़ुबान के ऊपर मखसूस हो जाती है, ठीक है। फोनेटिक्स जो होते हैं ना, इंसान की कोई भी आवाज़ कह लो, ठीक है, उसे फोनेटिक्स कह देते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट डिस्कस हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड्स हो गया, और फोनोलॉजी और फोनेटिक्स के अंदर डिफरेंस भी हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं। फोनेटिक्स आल्सो डिस्क्राइब्स सर्टेन प्रॉपर्टीज़ एज बीइंग ग्रेडियंट सच एज वॉइसिंग। फोनेटिक्स जो है ना वॉइसिंग की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करता है, वेयर वी कैन कंपेयर द लेंथ ऑफ वॉइसिंग बिटवीन द टू साउंड्स। अब दो साउंड्स के दरमियान जो है ना वॉइसिंग की लेंथ को भी हम उसके अंदर कवर करते हैं फोनेटिक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट बेसिक यही था, फोनोलॉजी का था, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ का था। ये दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ओके, फोनेटिक्स इंटरफेसेस विद फोनोलॉजी इन 3 वेज। अब जो हमारा मेन टॉपिक आ गया, पहला टॉपिक जो हमारे पास नाम लिखा हुआ था वो टॉपिक आ गया है, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी इंटरफेस किस तरह करते हैं। तो इन्होंने बताया हुआ है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी 3 वेज के अंदर इंटरफेस करते हैं। पहले MCQs भी बन गई एक अच्छा सा, ठीक है, एक पॉइंट भी बन गया। नंबर 2, फर्स्ट फोनेटिक डिफाइंस डिस्टिंक्टिव फीचर्स। फोनेटिक्स जो होता है ना डिस्टिंक्टिव फीचर्स को डिस्कस करता है। मैं बाद में बताता हूँ आपको डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या होते हैं। दूसरा, सेकंड, फोनेटिक्स एक्सप्लेन्स मैनी फोनोलॉजिकल पैटर्न्स।
फोनोलॉजिकल पैटर्न्स को पहले देख लें। अब फोनोलॉजी जब पढ़ते हैं या उससे हम बात कर सकते हैं कि ये फोनेटिक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी साउंड के बारे में एक लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं तो फोनोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। अब उनको कैटेगराइज किया गया है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी या इंसान की ज़ुबान को, जो इंसान की साउंड्स जो हैं ना, इनको कैटेगराइज किया गया है फोनोलॉजिकल पैटर्न्स मतलब एक पैटर्न बना दिया गया है कि इस पैटर्न पे ये वॉइस, ये जैसे हमने वॉवल बना दिए, कॉन्सोनेंट बना दिए या और बना दिए, डिफ्थोंग बना दिए और दूसरी चीज़ें। तो इसी तरह ये यही बात करता है फोनेटिक्स जो होता है ना, इंटरफेस विद फोनोलॉजी और फोनेटिक्स के अंदर कॉमन चीज़ें यही आ जाती हैं, कॉमन चीज़ें जो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिस्कस करते हैं। फोनोलॉजिकल पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर्स, फर्स्ट फोनेटिक डिफाइंस डिस्टिंक्टिव फीचर्स मतलब ये है कि स्ट्रेस हो गया, वॉइसलेस हो गया, वॉइस्ड हो गया, और जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे उसकी खसूसियात हैं, आपकी वॉइस फ्रीक्वेंसी कैसे है, आपकी वॉइस की पिच कैसी है, आपकी वॉइस मतलब उसकी जो भी दूसरी खसूसियात हैं, स्ट्रेस है, स्ट्रेस साउंड है, वॉइसलेस साउंड है, जो भी है, तो उसके बारे में डिस्टिंक्टिव फीचर्स में आ जाता है कि उसकी खसूसियात के ऊपर डिस्कस करती है फोनेटिक्स, और दूसरा फोनोलॉजिकल पैटर्न्स के ऊपर डिस्कस करती है। अब नीचे वाला पॉइंट आता है, द अबाउ टू इंटरफेसेस कंस्टिट्यूट व्हाट हैज़ कम टू बी कॉल्ड द सब्सटेंटिव ग्राउंडिंग ऑफ द फोनोलॉजी। अब इसी चीज़ को सब्सटेंटिव ग्राउंडिंग ऑफ द फोनोलॉजी कहा जाता है, जो दो ऊपर एक दूसरे की। अब फ़र्ज़ करें ये बीच का पॉइंट है, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से बता देता हूँ, ठीक है। ये एक दरमियान वाली, ये एक हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब एक नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब दोनों ने इंटरेक्ट क्या करना है इसके ऊपर, और दोनों ने, एक ने भी इधर करना है, दूसरे ने भी इधर ही करना है। तो जब अब बीच में जो दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा ना, इस चीज़ को कहते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस मतलब है, फोनेटिक्स भी यही चीज़ बात कर रही है, जो कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उन्हीं के ऊपर डिस्टिंक्टिव फीचर्स और फोनोलॉजिकल पैटर्न्स के ऊपर बात करती है। और फोनोलॉजी भी जब पढ़ते हैं तो वो भी डिस्टिंक्टिव फीचर्स और फोनोलॉजिकल पैटर्न्स के ऊपर बात करती है, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये जो दो चीज़ें हैं, ये कॉमन में आ जाती हैं, तो इनको हम कहते हैं सब्सटेंटिव ग्राउंडिंग ऑफ फोनोलॉजी। समझ में आ गई? सब्सटेंटिव ग्राउंडिंग ऑफ फोनोलॉजी मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो के मतलब आ गए हैं, एक दूसरे की ही चीज़ को अपने लिहाज से, अपने अंदाज में डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास कितने कंसेप्ट हो गए टोटल? हमारे पास कंसेप्ट हो गए हैं सर टोटल। एक वोकल ऑर्गन्स का था, एक वॉइसिंग कंसेप्ट का था, एडम एप्पल्स का था, फिर हमारे पास वॉइस्ड और वॉइसलेस का था, फिर एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ का था, और फिर फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का जो है ना इंटरफेस था। तो जो हम पढ़ रहे हैं, अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सी बातें हैं, ठीक है, आपने देखना है। फोनेटिक्स इज़ ऑफन डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू द फोनोलॉजी। ये जो बात है ना, यही मैं पहली बात भी यही समझाने की कोशिश कर रहा था। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी ना है एक दूसरे के एतबार से एक दूसरे को डिफ़ाइन करती है। मतलब फोनेटिक्स और फोनोलॉजी ऑफन डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू द फोनोलॉजी। अब फोनेटिक्स जो है ना, फोनोलॉजी के साथ रिस्पेक्ट के साथ डिफ़ाइन किए जाते हैं। फोनोलॉजी जब बात करते हैं तो ये भी उसके फोनेटिक्स के साथ मतलब इनकी एक ही तारीफ़ बन जाती है, कुछ ना कुछ हद तक अपनी कॉमन सी बात आ जाती है, वो एक ज़ुबान के ऊपर है। और यहाँ पे जो है ना एक फोनेटिक्स जो है ना वो ओवरऑल ज़ुबान, इंसानी ज़ुबान से जो होने वाली प्रोड्यूस साउंड्स हैं उनके ऊपर बात करती है, ठीक है। बोथ डिसिप्लिन्स आर कंसर्न्ड विद द साउंड मीडियम ऑफ द लैंग्वेज। साउंड मीडियम के साथ एक नंबर एक बात आ गई यहाँ पे, आप लोग देखिए। साउंड मीडियम जो है ना, दोनों जो है ना साउंड मीडियम के ऊपर डिस्कस करते हैं। एंड इट इज़ नॉट यूजफुल टू ड्रा हार्ड एंड फास्ट लाइन बिटवीन दैम। तो इनके दरमियान हम ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकते। The center of the gravity of these two fields is however different in general. Phonology is concerned with the patterning of sounds. अब यहाँ पे आ गया phonology क्या है in a language। अब यहाँ भी ये देखें in a language भी आ गया, and in a language in a general, and is thus comparable to areas of linguistics। और linguistics के भी areas को इसी तरह कवर करती है, जो कि linguistic में किस तरह आ जाते हैं sound के रिलेटेड। syntax हो गया, एंड यहाँ पे सिंटेक्स हो गया, एंड मॉर्फोलॉजी हो गया।
मॉर्फोलॉजी होते हैं मॉर्फीम्स वगैरह जो होते हैं, और सिंटेक्स हो गया, ये भी उसी तरह हो गया स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब हमारी ज़ुबान के जो अल्फाज हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी ग्रामर कैसी है, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक भी फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के साथ साथ इंटरेक्ट करती है, विच डील्स विद द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द लैंग्वेज एट अदर लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी जो है, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी है एक दूसरे के रेस्पेक्ट के साथ डिफ़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट साउंड मीडियम के ऊपर होते हैं बात इन दोनों में। फोनोलॉजी जो है ना कंसर्न साउंड पैटर्न के साथ होती है, और लिंग्विस्टिक भी कहीं ना कहीं इसे टच करती है सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ जाते हैं जनाब। फोनेटिक्स इज मोर कंसर्न सेंटर्ड ऑन द वे दोज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आर रियलाइज्ड in the world through movements of the speech organs which create the acoustic signals। अब यहाँ पे है acoustic signals क्या होते हैं, जो हमारी साउंड होती है उसके सिग्नल्स होते हैं। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी मुंह से एनर्जी लेवल्स, एनर्जी पार्टिकल्स जा रहे हैं, हवा से टकरा रहे हैं, तो उससे वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ जा रहे हैं, एक प्रेशर के साथ जा रहे हैं, ठीक है, एक पिच के साथ जा रहे हैं। तो इस चीज़ को इक्वेस्टिक सिग्नल्स कहते हैं। मतलब इक्वेस्टिक मतलब होते हैं इको साउंड्स जो होते हैं ना, उससे उस चीज़ से रिलेटेड है। तो इक्वेस्टिक सिग्नल्स वो चीज़ होगी, ठीक है। फोनेटिक्स इज मोर सेंटर्ड ऑन द वे दोज स्ट्रक्चर आर एलिमेंट्स आर रियलाइज्ड इन द वर्ल्ड। ये चीज़ें ऐसे ही होगी। फोनेटिक्स देयरफॉर हैज़ इंपॉर्टेंट लिंक्स नॉट ओनली टू लिंग्विस्टिक्स। अब यहाँ पे ये चीज़ें देखें, लिंग्विस्टिक्स के साथ फोनेटिक्स ना सिर्फ इंटरलिंक्ड है बट टू नेचुरल साइंसेज सच एज फिजिक्स एंड एनाटॉमी हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं फोनेटिक्स की, लिंग्विस्टिक्स के साथ ही सिर्फ और सिर्फ इंटरलिंक नहीं है, बल्कि ये साइंसेस, नेचुरल साइंसेस जो हैं फिज़िक्स के साथ भी आती हैं और एनाटॉमी के साथ भी आते हैं। फिज़िक्स के साथ कैसे आती है जनाब? फिज़िक्स में मतलब होता है कि हमारे जबड़ा वगैरह, हमारे जो माउथ है, जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो कैसे हैं। अब एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी मतलब ये है कि हम पढ़ते हैं साउंड के अंदर के हमारा जो जिस्म की स्ट्रक्चर है, हमारे जो साउंड स्पीच आर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। तो इस बारे में बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप लोगों ने देखनी है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही अहम है, गौर करने वाली बात है। ये जो है ना हमारे जिस्म के हमारे माउथ के स्पीच ऑर्गन्स के जो है ना उनके नाम लिखे हुए हैं। ये बाइलेबियल हो गया, लेबियो डेंटल हो गया, डेंटल एंड इंटरडेंटल हो गया, एल्वेलर हो गया, पोस्ट एल्वेलर हो गया, रेट्रोफ्लेक्स, प्लेटो एल्वेलर हो गया, प्लेटल हो गया, वेलर हो गया और यूवेलर हो गया और फ्रेंजियल हो गया। अब यहाँ पे इस तस्वीर को ना मैं आप लोगों को स्ट्रेस दूंगा, इसको आपने बेसिकली ध्यान से याद रखना है। अगर ये तस्वीर आपको आ गई ना, अच्छे तरीके से समझ में आ गई, तो समझो आप लोगों को फोनेटिक्स का तकरीबन ओवरव्यू मतलब कह सकते हैं कि फोनेटिक्स जो है ना बेस करती है ना इस तस्वीर के ऊपर बेस करती है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है बाइलेबियल से मुराद दो लिप्स। यहाँ पे ये लोअर लिप हो गया, ठीक है, ये सर हमारा लोअर लिप हो गया और ये हमारा अपर लिप हो गया। यहाँ पे अपर लिप और लोअर लिप को जब बात करते हैं, जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है अपर लिप और लोअर लिप के मदद से, तो हम वो साउंड को नाम देते हैं बाइलेबियल साउंड। तो बाइलेबियल साउंड के अंदर कौन कौन सी साउंड्स आ जाती हैं? बा हो गया, पा हो गया। तो अब हम देखें ना, बा और पा जब बात करते हैं तो इसमें हमारे जो है ना अपर लिप और दो लोअर लिप इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, तभी हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बा, पा, वा मतलब डब्ल्यू की साउंड भी ऐसे ही आती है, क्योंकि यहाँ पे राउंड हो जाती है, हमारे लिप्स राउंड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लेबियो डेंटल। बाइलेबियल की आपको समझ आ गई, हमारे होंठों के ज़रिए से जो होगी साउंड वो बाइलेबियल होगी। अब लेबियो डेंटल कौन सी होगी? लेबियो डेंटल होगी, एक तो लब हो गए, हमारे होंठ हो गए, और डेंटल मतलब दांत हो गए।
लेबियो और डेंटल मतलब होंठों और दांतों के इंटरेक्शन से जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसे हम लेबियो डेंटल साउंड कहेंगे। अब इसमें क्या क्या है नंबर 2 के ऊपर, अब फा एफ की साउंड जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा निचला होंठ ऊपर वाले दांत ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। फा हो गया, ठीक हो गया, ये है लेबियो डेंटल साउंड हो गया। और डेंटल एंड इंटरडेंटल कौन सी होगी, दांत हो गया और उसके जो नीचे वाली जगह है ना दांत के साथ जबड़े जो होते हैं ना, जैसे हम कह सकते हैं मसूड़े कह सकते हैं, मसूड़ों के साथ ज़ुबान टिप के साथ बात करते हैं ना, ज़ुबान की टिप होगी तो उसके साथ हम बात करते हैं तब उसे कहेंगे हम डेंटल एंड इंटरडेंटल। ठीक है, मैं आप लोगों को एक और तस्वीर दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर आप बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पहले बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की, बाद में हम बात करेंगे दूसरे की। फोनेटिक्स इज़ द स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। तो यहाँ पे जो है ना फोनेटिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। ये जो है ना बेसिक तारीफ़ है फोनेटिक्स की। फोनेटिक्स इज़ रिलेटेड ब्रांच ऑफ द लिंग्विस्टिक्स concerned with the actual properties of speech sounds and non-speech sounds and how they are produced and perceived। ये जो है ना फोनेटिक की बेसिक तारीफ़ है। इसमें यही बात करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, ट्रांसमिशन ऑफ प्रोड्यूस कैसे होती है, ट्रांसमिट कैसे होती है एंड रिसीव आगे हमारे कानों के ज़रिए कैसे होती है, हम किस किस मतलब प्रोसेस से किस तरह हमें रिसीव होती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। Okay. Phonetics is a related branch of linguistics concerned with the actual properties of speech sound, non-speech sounds and how they are produced and perceived। ये दोबारा ही उन्होंने पुट कर दी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जो linguistics concerned with the actual properties of speech sounds हो गया। Phonetics studies the defining characteristics of all human vocal noises। यहाँ पे बात आ जाती है, फोनेटिक्स जो होती है ना डिफ़ाइन करती है उन तमाम खसूसियात को जो इंसान की कोई भी आवाज़ है, इंसान के मुंह से प्रोड्यूस होने वाली कोई भी आवाज़, कोई भी शोर भी जो है ना उसके वजाहत करती है। इट अटेन्स ऑन दोज साउंड्स विच अकर इन द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है ना ज़ुबानें हैं वो तमाम जो है ना इंसानों के ही मुंह से बोली जाती हैं, तो उनके सारा इहाता करती हैं फोनेटिक्स। द स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन साउंड स्पेशली दोज यूज्ड इन द स्पीच। तो ये सारी फोनेटिक्स की डेफिनेशन थी। यहाँ पे आ जाते हैं। व्हेन टचिंग अपॉन द फिजियोलॉजी एंड फिजिक्स, फोनेटिक्स कैन बी कॉल्ड एज अ प्योर साइंस दैट स्टडीज स्पीच प्रोसेसेस इंक्लूडिंग द एनाटॉमी, न्यूरोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द स्पीच एज वेल एज द आर्टिकुलेशन। अब यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट्स आ गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकुलेशन, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ द स्पीच साउंड्स हो गया। ऑल साउंड्स वेदर म्यूजिकल नोट्स, एनिमल नॉइजेस और ह्यूमन स्पीच आर सिंपली पैटर्न्स ऑफ एनर्जी एंड मूव थ्रू द एयर। ठीक हो गया। ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, ना सिर्फ इंसान जबकि दूसरे जानवर भी कुछ खसूसियात के साथ उनको नवाजा गया है, जैसे वो अपने लिहाज से उनकी अपनी खसूसियात हैं। सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक पॉसिबल द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रीथिंग हो गया, बाइटिंग हो गया, बाइटिंग, च्यूइंग एंड स्वेलो हो गया। द एसेंशियली the some parts of the anatomy that participate in these functions are also serve as sound produced mechanism called as vocal tract। अब वोकल ट्रैक की बात आ गई यहाँ पे। वोकल ट्रैक के डिफ़ाइन कर रहे हैं कि कुछ हमारे जिस्म के अज़ा हमारी साउंड प्रोड्यूस करने में अमल दखल करते हैं, उन्हें वोकल ट्रैक कहते हैं। ठीक है। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, ग्रुप, वेरिएशंस एंड अदर देयर यूज इन स्पीच। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, देन अब आ जाते हैं ब्रांचेज ऑफ फोनेटिक्स के ऊपर। तो मैं आप लोगों को
वो वाला जो मैंने आपको चार्ट का बताया है, उसके बाइलेबियल साउंड और दूसरी, वो अभी आपको आखिर में दिखाऊंगा। आखिर में मेरे पास है पड़ा, उसके ज़रिए आपको डिस्कस कर देंगे, एक्सप्लेन इंशाल्लाह याद हो जाएगा आप लोगों को, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 5 मिनट में याद हो जाएगा। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स के ऊपर। फोनेटिक्स की 4 ब्रांचेस हैं: इक्वेस्टिक, आर्टिकुलेटरी, ऑडिटरी एंड फंक्शनल। इक्वेस्टिक जो होती है ना, साउंड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करती है, मतलब हमारी साउंड की पिच कैसी है और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसकी लेंथ कैसी है, वॉइस टेस्ट टेस्ट है, तो इसके ऊपर बात करती है। आर्टिकुलेटरी मतलब जो हम अभी बात कर रहे हैं, अभी पहले 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 पढ़ रहे हैं। आर्टिकुलेटरी मतलब हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। ऑडिटरी मतलब हमें रिसीव कैसे होती है, मतलब हम अपने कानों से कैसे मैकेनिज़्म के ज़रिए रिसीव करते हैं किसी भी आवाज़ को। फंक्शनल जो होती है ना, अब इसके ये एक और उसमें आ जाती है कि मीनिंग मतलब क्या होता है। अब मैंने जो बात कर दी तो उसका मीनिंग आगे किस तरह आगे रिसीव हुआ, ठीक है। ये बाद में इसे मोस्टली काउंट नहीं किया जाता, लेकिन ये है भी सही। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। फाइनली वी कैन से दैट phonetics is the systematic study of speech and the sounds of language. Traditionally, phoneticians rely on careful listening and observation in order to describe speech sounds. अब यहाँ पे बात आ रही है, phonetics जो है ना systematic study of speech sounds हैं, ओके हो गया, ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी ज़ुबान के speech sounds की systematic तरह से, एक तरीके से स्टडी को phonetics कहते हैं। तो phoneticians जो होते हैं ना, वो ऑब्ज़र्व करते हैं, लिसन करते हैं किसी भी आवाज़ को, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको डिफ़ाइन करते हैं और उसी लिहाज से कैटेगराइज करते हैं। अब ये नेक्स्ट सेशन के अंदर बताया हुआ है। बिफोर अटेंडिंग नेक्स्ट सेशन, स्टार्ट रीडिंग अबाउट दीज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, ठीक हो गया, अकोस्टिक फोनेटिक्स एंड परसेप्शनल फोनेटिक्स, ठीक है। आर्टिकुलेटरी जो होते हैं एनालाइजेज हाउ वर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पीच ऑर्गन्स। एक्वेस्टिक फोनेटिक्स जो होते हैं ना, फिजिकली एनालाइज स्पीच एज वाइब्रेशन ऑफ एयर। अब आर्टिकुलेटरी मतलब कि हमारी साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई। एक्वेस्टिक मतलब ये कि इसकी फिजिकली प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी पिच क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी लेंथ क्या है, वेव लेंथ क्या है, एसेट्रा। और परसेप्शन क्वालिटी, हम अपने कानों से किस तरह कैसे एनालाइज करते हैं कि फ़लाँ बंदा मेरा नाम पुकार रहा है, फ़लाँ बंदा क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सेल्फ असेसमेंट आ गया। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दूसरी हमारे पास जो है पिक बाइलेबियल और उसको, ठीक है।